दरबार में ऋषिवर अरविंद जी माँ जी के दरबार में भाव से बैठकर श्रीमद् भगवद गीता का वाचन करेंगे हम। सबसे पहले जहाँ कहीं भी आप बैठे हैं, सीधे बैठकर हाथ जोड़कर महामंत्र गायत्री का मेरे साथ उच्चारण होगा। भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ यस्य भूमि प्रमा अन्तरिक्षं मुतोदरम् दिवं यश्चक्रे मूर्धानम् तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। ब्रह्मणे नमः। ब्रह्मणे नमः। चरण है भूमि महान जिनके अंतरिक्ष ही देह है। यो है मस्तक उनको अर्पित प्रणाम मेरा सस्नेह है। सूर्य चंद्र नयन है जिनके व्यापक अग्निमुख धाम है। ऐसे पर ब्रह्म को मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। तेरी कृपा के बिना हे प्रभु मंगल मूल पत्ता तक हिलता नहीं, हिले न कोई फूल। ओम शांति शांति शांति। संगीत की सुर लहरियों के साथ धर्म प्रचार के क्षेत्र में अपनी बहुत बड़ी सेवा देते हुए हमारे संगीताचार्य देवार्य जी सिलीगुड़ी नगरी की ये पावन संस्था डिवाइन लाइफ फाउंडेशन, जिसके दिव्य प्रयास से इतना सुंदर भगवत गीता कथा का दरबार हम देख पा रहे हैं। इसके प्राणभूत सभी हमारे अधिकारी आदरणीय गोलछा साहब, हमारे चंद्रकांत मोहता जी, राजेश जी, अन्य सभी अधिकारीगण, अदिति शक्तिपुंज की देवियां, इस नगरी की प्रबुद्ध श्रद्धा और भक्तिमयी मातृशक्ति, धर्म प्रेमी सज्जनों, प्यारे बच्चों, आइए हम इस महान ग्रंथ की महिमा, आपको ये ग्रंथ दिया गया है, माथे से लगाकर गोदी में रखिए। भगवान की वाणी हमें मिली, इसकी महिमा का गान हम करने जा रहे हैं।
श्री कृष्ण ने प्यारी गीता गाई है। क्योंकि मैं गंगा जी के पास से आ रहा हूँ, हरिद्वार से, तो ज्ञान की गंगा, गीता की गंगा में हम नहाने जा रहे हैं, तो मुक्ति देने वाली गंगा लाई। श्री कृष्ण ने प्यारी गीता गाई है। बोलिए, श्री कृष्ण ने प्यारी गीता गाई है। मुक्ति देने वाली गंगा लाई है, वाली गंगा लाई है। आवाज आ रही ना मेरी आपको? तो आपकी आवाज भी मुझे मिलनी चाहिए। अब देव जी ताल भी देने जा रहे हैं। श्री कृष्ण ने प्यारी गीता गाई है। श्री कृष्ण ने मुक्ति देने वाली गंगा लाई है, गंगा लाई है, गंगा लाई है। मीठी मीठी तालियां। चारों वेदों में जो ज्ञान समाया है, चारों वेदों में जो ज्ञान समाया है, वहीं से बहकर उपनिषद में आया है, वहीं से बहकर वहीं से बहकर उपनिषद में आया है। जब अर्जुन के मन में उदासी छाई है, मुक्ति देने वाली गंगा लाई है। श्री कृष्ण ने प्यारी गीता गाई है, मुक्ति देने वाली है, गंगा लाई है, गंगा लाई है, गंगा लाई है। बहुत अच्छा, तालियां। उपनिषद है गौए संत गाते हैं, उपनिषद है गौए संत गाते हैं। बछड़े बन गए अर्जुन दौड़े आते हैं, बछड़े बन गए अर्जुन दौड़े आते हैं। कई जन्मों की पार्थ ने प्यास बुझाई है,
मुक्ति देने वाली श्री कृष्ण ने हरि गीता गाई है। मुक्ति देने वाली गंगा लाई है, गंगा लाई है, गंगा लाई है। बहुत सुंदर पंक्तियों में मानो कृष्ण हमारे सामने दूध भरा इसमें वैदिक मंत्रों का, दूध भरा इसमें सार छिपाए इसमें सारे ग्रंथों का, सार छिपाए इसमें सारे ग्रंथों का, सार छिपाए इसमें सारे ग्रंथों का। माधव महिमा सारी अर्जुन को भाई है, माधव महिमा सारी अर्जुन को भाई है। मुक्ति देने वाली गंगा लाई है, मुक्ति देने वाली गंगा लाई है। श्री कृष्ण ने हरि गीता गाई है। मुक्ति देने वाली गंगा लाई है, गंगा लाई है, गंगा लाई है। बोलिए नंद नंदन योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान की जय। बोलिए सभी ऋषियों मुनियों की, बोलिए गंगा मैया की, बोलिए भारत माता की। धन्य है वो जीव जिनका जन्म गंगा यमुना की संस्कृति में, कृष्णा कावेरी के तट पर ऋषि मुनियों के देश में होता है। हम सब ऐसे ही भाग्यशाली जीव हैं। और जिन घरों में धर्मात्मा माता पिता होते हैं, बचपन से ही भगवद गीता, गायत्री, गौ, गंगा की चर्चा बच्चा जब खेल कूद रहा होता है उसे सुनने को मिलता है, अच्छे संस्कार पढ़ते हैं। ऐसे ही भाग्यशाली परिवार के आप सब भक्तजन हैं सिलीगुड़ी में, इसलिए आप इस कथा का रसपान कर रहे हैं। 2023 जब ये गीता कथा डिवाइन लाइफ फाउंडेशन ने आयोजित की और आपने 5वें अध्याय का श्रवण किया, बहुत बढ़िया वातावरण रहा। उसके बाद सभी के मन में ये था कि फिर से ये भगवान कृष्ण का दरबार कब लगेगा, कब हम मिल पाएंगे। तो एक बार अपने सबके लिए ताली बजाइए कि मिल पाए। देखो, दिल में चाह हो तो राह मिल जाती है, चाह ना हो तो फिर राह बनती नहीं है। तो बहुत अच्छा, इस बार हम 6ठा अध्याय पढ़ने जा रहे हैं। तो मेरे पास में भी अगर ग्रंथ होता तो मैं पृष्ठ संख्या बता देता। गोलचा साहब मुझे बताइए कि कौन सा पेज है। पिंकी जी आप बता दीजिए 6ठे अध्याय का पृष्ठ, या आपने निशान लगा के दिया है सबको। 130 130 पृष्ठ संख्या 130 को आप खोल लीजिए, तो वहां पर ये 6ठा अध्याय आरंभ हो रहा है।
वचन बोलेंगे पहले। व्यास वचन ऋषि ने बोलेंगे पहले। भगवान व्यास कृष्ण की ऋषि ने वाणी को भगवान कृष्ण छंदोबद्ध की किया है। वाणी ये को श्लोक बड़े छंदोबद्ध किया है। ये दिव्य श्लोक हैं, बड़े दिव्य विविध हैं, लयों में, धुनों में विविध इनको लयों गाया में, जा धुनों सकता है। में इनको गाया जा सकता है। आप सब बोलिए अथ, आप सब बोलिए अथ अथ, बोलिए श्रीमद् अथ श्रीमद् भगवत श्रीमद् गीता भगवत गीता अथ अथ षष्ठोऽध्यायः। षष्ठोऽध्यायः। श्री श्री भगवान उवाच। भगवान उवाच। भगवान बोल रहे हैं। तो देखिए ये भगवान अध्याय का बोल रहे हैं। आरंभ देखिए ये ही अध्याय भगवान का के आरंभ ही बोलने से भगवान हो के रहा है। बोलने से हो रहा कुछ है। अध्यायों में अर्जुन बोलते हैं, कुछ अध्यायों में कहीं अर्जुन भगवान बोलते बोलते हैं। हैं और कहीं भगवान बोलते हैं। और श्रद्धा से ग्रंथ को लेके, श्रद्धा से ग्रंथ को लेके अक्सर गीता और अक्सर छोटी गीता छोटी गीता लेकर छोटी सैकड़ों छोटी लोग गीता पढ़ते हैं। लेकर अभी जब हम सैकड़ों पंजाब लोग में थे, पढ़ते हैं। अभी जब हम उसमें पंजाब में हमारे थे, डिवाइन लाइफ फाउंडेशन वाले तो बहुत खुले दिल के लोग हैं। कहते हैं अच्छा जी हम बड़ा ग्रंथ लेंगे ताकि बुजुर्ग लोग भी बड़े बड़े अक्षर पढ़ सके, है ना। अब आप देखिए, और हमें पाठ भी अधिक करना है। देखिए कथा तो कथा है ही है, शास्त्र का पाठ करना भी पुण्य कमाना है। एक एक श्लोक का पाठ करेंगे तो आप लोग हमारे साथ रहिए। देखिए, अनाश्रितः कर्म फलम, गाइए। अनाश्रितः कर्म फलम, कार्यं कर्म करोति यः, कार्यं कर्म करोति यः, स संन्यासी च योगी च, स संन्यासी च योगी च, न निरग्नि न चाक्रिय, न निरग्नि न चाक्रिय, यं संन्यासमिति प्राहुर्योगं तं वेत्ति पाण्डव, योगं तं वेत्ति पाण्डव, नैव संन्यस्तसङ्कल्पो योगी भव जन, योगी भवति कश्चन, आरुरुक्ष पुनर्योगं, गाइए। आरुरुक्ष पुनर्योगं कर्मकारणामुच्यते, कर्मकारणामुच्यते, योगारूढस्य तस्यैव, योगारूढमुच्यते, समःकारमुच्यते, यदा हीनेन्द्रियार्थेषु न कर्मष्वनुसज्जते, न कर्मस्वनुसज्जते, सर्वसंन्यासी योगारूढ तदोच्यते, योगारूढस्तदोच्यते, योगारूढस्तदोच्यते। ये किसने कहा? श्री भगवान ने कहा। तो भगवान नाम का कीर्तन, ग्रंथ को निशान लगा के गोदी में रखिए तालियों के साथ। पाठ बाद में भी होगा, कुछ लोग और भी हमें पढ़ने हैं। अध्याय है ना बड़ा। कीर्तन। भगवानु वच
श्रीभगवानुवाच 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 भगवानुवाच श्री भगवानुवाच श्री कृष्ण बोल रहे हैं। श्रीभगवानुवाच श्रीभगवानुवाच आवाज श्री भगवान श्रीभगवानुवाच श्रीभगवानुवाच श्रीभगवानु श्रीभगवानुवाच 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 श्रीभगवानुवाच। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। बहुत सुंदर। आप जुड़ गए हैं, पाठ से जुड़ गए हैं, संकीर्तन से जुड़ गए हैं, और जो श्रद्धा से पाठ करता है, संकीर्तन करता है, मानो कृष्ण अपने निकट करता है, वाणी में ही वो विराजमान है। अर्जुन को जब कर्म संन्यास की विद्या दी गई तो अर्जुन के मन में कुछ प्रश्न आए कि कर्म का रास्ता भी इतना आसान तो है नहीं, रास्ता इतना कठिन है कि एक बार तो मन हुआ कि रास्ते को ही छोड़ दिया जाए। और फिर सन्यास को भी भगवान मानते हैं, अनुचित तो नहीं मानते, वेदों में इसका वर्णन है। श्रीमद् भगवद गीता वेदों का व्याख्यान है। मूल रूप से हम सब सनातनियों के जो धर्म ग्रंथ हैं वो 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। और हमारी अदिति शक्ति पुंज के लिए ताली बजाइए, इन्होंने यजुर्वेद के शिव संकल्प मंत्र तैयार किए। आज एक मंत्र गाया इन्होंने, बहुत बड़ा विज्ञान है, मनोविज्ञान, जो इस अध्याय से रिलेटेड है, जो आपने तैयार किया। तन में मनः शिव संकल्प मत, हे प्रभु वह मेरा मन शिव संकल्प वाला हो, कल्याणकारी संकल्प। आजकल तो शिव पूजा का समय है ना, सावन का महीना। तो एक तरह से ये शिव संकल्प साधना का ही तप आप करेंगे। 5-6 श्रवण करके, मनन करके ही तो मन को कल्याणकारी संकल्पों वाला बनाएंगे। तो कहते हैं, भगवान ने कहा देखो, अनाश्रित कर्म फलम कार्यम कर्म करो। यह माने जो साधक, जो व्यक्ति, जो नर नारी कार्यम कर्म। तो यहाँ भगवान ने ऐसा नहीं कहा कि नया नया कोई काम ढूंढो और अपने ऊपर डालो। जो जरूरी कर्म है, तो तुम्हारे से रिलेटेड हैं, जो तुमको ही करने चाहिए, उन सभी कर्मों को, एक ही बात है, या तो तुम उसको छोड़ के भाग जाओ या तुम उसे करो। भगवान कभी भी कर्म छोड़ के भागने के पक्ष में।
मैं श्रीमद् भगवत गीता कथा की सेवा में अपनी हिंदू जाति को बार बार समझाता हूँ कि हमने कृष्ण से प्रेम तो बहुत किया, उनके साथ नाचे गाए, बहुत कुछ किया, लेकिन उनकी वाणी पर हमने काम नहीं किया। अगर हम उनकी वाणी को पढ़ते पढ़ाते उस पर चलते तो हम कभी भी पराधीन नहीं हो सकते। 1000 वर्ष का गुलामी का इतिहास है हमारे हिंदू। और इस बार तो आपको बधाई देनी पड़ेगी कि आपने पश्चिम बंगाल में हिम्मत दिखाई और एक नए विचार की सरकार को लाके आपने खड़ा कर दिया। ताली बजाइए सबके लिए। ये कहना सुनना बहुत सरल है, जिन्होंने बलिदान दिया, जो गीता को मानने वाले, जो गंगा को मानने वाले, जो राम को मानने वाले, जो तीर्थ को मानने वाले, उनको जिस तरह से यहाँ दबाया जा रहा था और हमें नष्ट करने वालों को यहाँ जो घोषित किया जा रहा था, ये बहुत खराब थी प्रांत की। आप लोग यहाँ लगे हुए होंगे, बहुत से बुद्धिमान लोग जिनको ये पता है समाज अगर बचेगा तो हमारा घर बचेगा, समाज अगर नहीं बचेगा तो कितना भी महंगा बिल्डिंग, कितना भी मॉल बना लीजिए, बचने वाले देश को, समाज को हमारे ठाकुर जी भगवान श्री कृष्ण बहुत महत्व। बोले बांके बिहारी लाल की। ऐसा जीवन जिसमें सिर्फ आपने अपने खाने को देखा, अपने परिवार को देखा, अपनी इच्छाओं को देखा, ये दैवी जीवन नहीं। अभी हमने जो पंजाब में कथा की, 16वें अध्याय की कथा की, 16वां अध्याय दैव असुर संपद विभाग योग, सिर्फ 24 श्लोक हैं। और आपके यहाँ जो कथा होने जा रहे हैं उसमें 47 श्लोक। पाठ लंबा है इसलिए हम पाठ तो पूरा करना ही है ना, जितना हम समझ सकते चलेंगे। और यहाँ की नगरी के प्रबुद्ध लोग, हमारे इस डिवाइन लाइफ फाउंडेशन से जुड़ने वाले लोग जब भाव बनाते चले जाएंगे तो अगले अध्याय भी अगले पलों में हमें मिल। तो कार्यम कर्म, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो कार्य कर्म है वो करना जरूरी है, लेकिन के बंधन से बचने के लिए क्या करना है? अनाश्रित कर्म फल, कर्म फल का आश्रय नहीं ले। अगर ऐसा कोई कर्म करता है तो सन्यासी, वही व्यक्ति एक दिन सन्यासी हो जाता है। कि सही टेक्निक अपनाई, कर्म करने का तरीका अपनाया, सन्यासी, सन्यासी भी होगा, वो योगी भी होगा। सन्यासी च योगी च, लेकिन न निरग्नि। सन्यास में ऐसा है कि हमारी भारतीय सनातन संस्कृति, वर्णाश्रम संस्कृति, आश्रम व्यवस्था में जितना महत्व गृहस्थ आश्रम का है उतना ही सन्यास का भी दिया गया है। और सन्यास सब आश्रमों का पूजनीय आश्रम है। ब्रह्मचारी भी सन्यासी से आशीर्वाद लेता है, गृहस्थी भी लेता है, वानप्रस्थी भी लेता है। बहुत ऊंचा स्थान। तो ये जो ऊंचे स्थान में पहुंचने वाले लोग हैं, ये क्या करते हैं? अग्नि का त्याग करते, माने अपना घर छोड़। देखो अग्नि किसके पास में? जिसका अपना घर है। बल्कि मैं तो कहता हूँ जो कुंवारे बेटे बेटी आपके घर में रहते हैं ना, का अपना कोई चूल्हा नहीं। का चूल्हा तब होगा जब शादी में अग्नि जलेगी और जोड़ा बनेगा। का जोड़ा बन गया के पास अग्नि, बाकी तो सहायता से पल रहे। ये गृहस्थ आश्रम को भी वेदों में बहुत बड़ा माना गया। हमारे यहाँ वेद प्रकाश गोयल जी यहाँ बैठे हुए, इनकी बड़ी बेटी की शादी में हमने बड़ा यज्ञ, हेमा नाम था उसका, वो इन्होंने भी बहुत तप किया। 4 कन्याओं को पाल पोस कर अच्छे घरों में प्रतिष्ठित किया, धर्मात्मा बना के। गृहस्थ का तप हो। और कन्याओं को तैयार करके अच्छे घर में देने से हमारा समाज पुष्ट होता है। तो यहाँ पे कहा गया कि गृहस्थ आश्रम सबका सहारा है। से महर्षि मनुज ने कहा तस्मात् ज्येष्ठाश्रमो गृह, बड़ा आश्रम पर बहुत दायित्व है।
लेकिन जो सन्यासी होता है उसका कोई अपनी अग्नि नहीं होती, न निरग्नि और न चाह क्रिया। वो अपना कोई व्यवसाय भी नहीं करता। तो वैदिक वर्ण व्यवस्था में सन्यासी धन कमाने के लिए कोई व्यवसाय नहीं करता और परिवार बढ़ाने के लिए अपना चूल्हा त्याग पूर्ण जीवन जीता है, अन्य आश्रम के सहारे वो जीता है। कहा जो मेरे वाला सन्यास है, ये जो छठे अध्याय में बताया जा रहा है कि अग्नि भी अपनी होगी और कर्म भी अपना। मतलब है कि सभी गृहस्थी जन इस सन्यास की साधना कर सकते। का अपना कारोबार है, या अपने इनकम के काम है, या अपना घर परिवार है, वो भी हे अर्जुन न्यास के गुणों को प्राप्त करते हैं और योग को उपलब्ध हो। यम संन्यासम इति प्राहुर योगम तम विद पांडव। हे पांडुनंदन, जिसको वास्तव में सन्यास कहा गया है वो योग से ही सिद्ध होता है। बिना योग के सन्यास सिद्ध नहीं होता। नहीं असन्यस्त संकल्प योगी भवति कश्चित्। ने अपने भीतर की कामनाओं का त्याग नहीं, कामनाओं का त्याग नहीं, वासनाओं को जीता नहीं, सन्यासी कैसे हो सकता? बहुत पुराने समय की बात है। पृथ्वी में बहुत कुछ होता रहता है, बहुत सारी घटनाएं होती। कहते हैं उन दिनों एक प्रथा थी, दास प्रथा। दास प्रथा में क्या था कि आदिवासी वनवासी लोग, शहर के अमीर लोग गुलाम बना करके ला, दास बनाकर, तो उनको हथकड़ियां लगाई जाती थी। जब उनको गुलाम बनाया गया, उस दृष्टि से देखो इस समय पृथ्वी में, इससे मैं हमेशा कहा करता हूँ, सब कुछ पुराना अच्छा नहीं है, सब कुछ नया अच्छा है। जो अच्छा है वही अच्छा है। क्या वो दास प्रथा अच्छी थी? बहुत बुरी थी, अब पृथ्वी में कहीं भी नहीं। तो कहते हैं कि एक गांव में अचानक रेड पड़ी, और क्योंकि उनके जो लोग होते थे, लोगों को पकड़ करके दास बनाने वाले, वो सब आए, अपने अपने घोड़ों में आए, अपनी अपनी सवारी में आए गांव के मर्दों को पकड़ने। तो जिन जिन मर्दों को पकड़ा तो कहते हैं घरों में बड़ा रोना, बचाओ बचाओ हमें, हमारा कमाने वाला यही है, यही बेटा है, यही पति है। बड़ी बेरहमी से। तो कहते हैं उस गांव में एक लोहार था, लोहार को भी पकड़ लिया गया। कहते हैं जब वो लोहार को पकड़ा गया तो बच्चे लोग तो रोने लग गए, पत्नी भी रोने लग गई। लोहार ने अपनी पत्नी के कान में कुछ जैसे बोला तो पत्नी भी चुप हो गई। वो सब पकड़ लिए गए और उनके हाथ में हथकड़ी वगैरह लगा करके वो चलाते हुए गांव से निकाल के ले, पूरा गांव रो रहा था। कहते हैं एक महात्मा इलाके में घूम, वो एक तरह के सन्यासी थे या अभ्यास कर रहे थे। उन्होंने देखा कि इतना बड़ा दुख आया इस गांव में, सब लोग रोए, लेकिन ये लोहार जरूर कोई ज्ञानी व्यक्ति, इसको भी तो हथकड़ी लग गई, ये भी तो दास हो गया, ये भी तो गुलाम हो गया, रो नहीं रहा, इसका मतलब इसके पास कोई तत्व ज्ञान है, तो मुझे इसके पीछे चलना चाहिए। महात्मा छुप छुप कर भीड़ के पीछे पीछे दिन भर रहे। रात को एक जगह एक वन में का बसेरा हुआ। गुलामों को रस्सियों से हाथ बंधे हुए थे, बांधा गया। तो कहते हैं जैसे ही उस महात्मा ने देखा कि वो लोहार अलग से बांधा गया है, तो उसके पास महात्मा जब गए, लोहार अपने हाथ को देख रहा था और रो रहा। अरे ये दिन भर तो रोया नहीं, और इसके न रोने की वजह से तो मैं इसके पीछे सारा दिन चला। अब इसको क्या हो गया? मुझे तो इससे ज्ञान लेना था। इतना बड़ा कष्ट आने पर रो रहे हैं और ये नहीं रो रहा है। कहते हैं महात्मा कहने लगे, भाई तू मुझे इतना धोखा क्यों दे रहा है? तो लोहार कहता है, गुरुजी मैं आपको धोखा दूं? मेरी जिंदगी में इतना बड़ा धोखा आया।
मैंने आपको कैसे धोखा दिया? तो महात्मा कहते हैं, जब गाँव में लोगों को हथकड़ी बेड़ियां लगी तो सब रोए, किंतु और तूने शायद अपनी पत्नी को भी कुछ कहा तो वो भी चुप हो गई थी, तो मुझे लगा कि तेरे पास में कोई तत्व ज्ञान है। तो दुख तो वही आया जो सबको आया, उस दुख से सब पीड़ित हो गए, लेकिन तू पीड़ित नहीं हुआ। जरूर तेरे पास में कुछ है। ज्ञान को पाने के लिए तो मैं सारा दिन चला, अब जब मैं ज्ञान लेने आया तब तू भी रोने लगी। तो हार कहता है कि गुरुदेव, उस समय मैं इसलिए नहीं रोया था कि मैं एक लोहार हूं, पुश्तैनी लोहार हूं। मुझे ये विश्वास है कि दुनिया में कोई भी हथकड़ी ऐसी नहीं बनी जिसको मैं तोड़ न सकूं। इसलिए मैंने पत्नी से कहा था, तू चिंता मत कर, जो भी हथकड़ी लगेगी मैं जैसे अकेले में होऊंगा उसको तोड़ के मैं वापस आऊं। तो दिन भर भी मैं चलता रहा, लेकिन अब जब मैं अकेले में देख रहा हूं, अब तो ये हथकड़ी टूटने वाली नहीं। तो कहते हैं, महात्मा ने कहा कि जब कहीं की भी बनी हुई हथकड़ी तू तोड़ता था, तो अब क्यों नहीं टूट रही? बोले महाराज, कहीं की टूटती है, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि ये हथकड़ी मेरी ही बनाई हुई, मेरी बनी हुई हथकड़ी को कोई नहीं तोड़ सकता, मैं तो तोड़ ही नहीं सकता, मैं इतनी मजबूत हूं। कहते हैं, महात्मा उस रात तो वहां रह के निकल गए। आगे कहीं उनका सत्संग था, उन्होंने उस सत्संग की बात बताई। जो मैंने कल घटना देखी, ये घटना लगभग इस दुनिया में सबके साथ हो रही। मनुष्य दूसरे के द्वारा किए गए बंधनों को तो तोड़ लेता है, लेकिन अपने ही अज्ञान से, जन्म जन्मांतर से, अपनी वासनाओं से जो अपना घेरा बना लेता है, तो वो तोड़, इसलिए उसे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, नहीं अस्यन्यस्त संकल्प योगी भवति कश्चित्। जिस व्यक्ति ने अपने संकल्पों पर काम नहीं किया, अपनी इच्छाओं पर काम नहीं किया, अपनी इंद्रियों पर काम नहीं किया, वो कभी भी योगी नहीं बन सकता। और जो योगी नहीं बना, वो सन्यासी तो बनने का सवाल पैदा ही। तो भगवान ने आगे कहा, आगे तीसरा श्लोक देखिए, कहते हैं, आरु रुक्षोर मुने योगम कर्म कारणम। प्यारे अर्जुन, अब देखो यहाँ वो सन्यास को भी पूरा मान रहे हैं। आरु वृक्ष का मतलब होता है, लड़का है, पर हरिद्वार में हमारे आश्रम में पेड़ों पर आम लग गए। छोटे बच्चे, जो हमारे यहाँ सेविका है का परिवार रहता है सामने बगीचे, बच्चे कभी आम तोड़ने के लिए चढ़ते हैं, तो फिर वो मना करता है। मैंने कहा देखो, बच्चों को क्या पता तोड़ने चाहिए नहीं तोड़ने चाहिए, उनको देखा अच्छा लगा। एक बच्चा है पेड़ में चढ़ जाता है, तो उसे कहते हैं आरूढ़, तो आराम से चढ़ जाता है। दूसरा है, उसको चढ़ना चाहता है लेकिन चढ़ना आता नहीं, तो उसको कहते हैं आरुरुक्षु। सन्यास एक शिखर है, शिखर की तरफ कुछ लोग चढ़े हैं, बहुत गिने चुने ही लोग चढ़े हैं, लेकिन बाकी लोग जो समझ गए हैं कि बंधन को काटने के लिए त्याग तो करना ही पड़ेगा, वो भी उस वृक्ष पर चढ़ना चाहते। तो भगवान ने कहा आरुरुक्षो मुने योगम, उसको मुनि कहा है। जो नर नारी ये बात समझते, ना त्याग के ये बंधन खुलने वाला, इसलिए त्याग करने की कोशिश करते हैं, उसको बोलते हैं आरुरुक्ष। आप आए ना कथा में, आप कथा में त्याग करके आए हो, बाजी नकीपुरिया जी। अगर अपना घर त्याग नहीं करते, दुकान त्याग नहीं करते, तो अग्रसेन भवन की कथा में कैसे आते? आप अपना, अब देखो मैं आपका घर बार त्याग नहीं करवा रहा, लेकिन एक गणित बता रहा हूं। कुछ घंटे सत्संग का आनंद लेने के लिए भी त्यागना तो पड़ा है ना? घर छोड़ा, दुकानदारी छोड़ी, जो भी है सब कुछ छोड़ा, तब जाके आप कृष्ण के पास आ गए, गीता के पास आ गए, महर्षि अरविंद जी के पास में आ गए। त्यागा तभी तो मिला। तो कहते हैं इसी तरह ये जो संन्यास्त ऊंचाई है, को प्राप्त करने के लिए
आरुरुक्षोर मुने योगम कर्म कारणम। जिस व्यक्ति ने अभी सन्यास पाया नहीं, अभी वो चढ़ा नहीं, चढ़ना है, वो कर्म ही चढ़ाएगा। कर्म छोड़ने से वो कभी नहीं चढ़ पाएगा। इसी कर्म को ही ऐसा बनाओ कि वो ऊपर चढ़ाने वाला। गीता का ये श्लोक ये भी कहता है कि आदमी को रसातल में भी कर्म ले जा रहा है और आदमी को ऊंचाई पे भी कर्म ही। बिल्कुल इसी तरह जैसे आपके यहाँ सीढ़ी है, स्टेयरकेस। सीढ़ी में क्या होता है? क्या ऐसा होता है क्या कि हम चढ़ने की सीढ़ी अलग बनाएं, उतरने की सीढ़ी अलग बनाएं? हैं? एक साइंटिस्ट के बारे में मैंने सुना। देखो, एक तरफ हमारे ऋषि मुनि पूजनीय है, उन्होंने भगवत विद्या को तपस्या करके हमें ला के दिया, और एक तरफ हमारे साइंटिस्ट जिनकी वजह से मैं धीरे से बोल रहा हूँ, आवाज एक बटन दबाते हैं पूरा घर, एक बटन दबाते हैं गर्मी भाग जाती है, ठंडक आने लगती है। साइंटिस्ट होने बहुत मेहनत की उन्होंने। साइंटिस्ट लोगों ने अपने खाने का ध्यान नहीं रखा, पीने का ध्यान नहीं रखा। हमारे यहाँ भी अब जो डीआरडीओ में साइंटिस्टों को महत्व को खूब पैसा दिया जा रहा है, दी जा रही। आप इन्वेंशन में भारत को हमें पावरफुल, ये मेहनत करेंगे तो कोई ना कोई नई चीज निकल करके आएगी और उससे हमारा देश मजबूत हो। अब ये जो ट्रेन में आप सफर करते हैं, वंदे भारत, मेड इन इंडिया है, ताली बजाइए भारत माता की। तो हमारे यहाँ के इंजीनियरों ने काम किया ना, हमारा गौरव बढ़ गया। तो कहते हैं एक साइंटिस्ट था, वो क्या करता था कि जब अपनी लिबर्टी में होता था, एक बिल्ली थी उसके पास में, थोड़े दिन में उसको एक बच्चा भी हो गया। तो बिल्ली बार बार तंग करती थी, दरवाजा बंद करो तो अंदर आने के लिए तंग करती थी, अंदर रखो तो बाहर जाने के लिए तंग करती थी। एक मिस्त्री बुलाया, बुला के बोला भाई बिल्ली के लिए ना एक छेद बना दो। छेद उसने बना दिया। तो साइंटिस्ट कहता है एक छेद और बना दो। तो क्यों, एक छोटी बिल्ली भी तो है। तो कहा सर जी, जिस छेद से बड़ी बिल्ली आएगी जाएगी, उसी से छोटी भी आएगी जाएगी, ये कौन सी बात होती है, कैसे आएगी जाएगी, बना तो। कहा इतना बड़ा साइंटिस्ट है और इतनी सी बात इसके दिमाग में नहीं आ रही कि भाई उसको यही है कि जैसे ये पहनने का कपड़ा इसका अलग होता है, खाने की थाली इसकी अलग लगती है, तो भाई छेद भी अलग होना चाहिए। वास्तव में ऐसी सच्चाई नहीं है। जिस सीढ़ी से आप ऊपर जाते हो, वही सीढ़ी नीचे भी लाती है। सच्चाई तो ये है। कहते हैं दिन भर बहसबाजी होती रही उस साइंटिस्ट को, वो इतनी गहरे टॉपिक में था, एक साधारण बात को वो। ठीक इसी तरह ये जो कर्म है, जो भी हमें मिला है, कर्म बहुत कमाल का है। वही कर्म हमें पर भी उठाता है। अगर उसे हम योगमय बना देंगे तो वो हमें त्याग की ऊंचाई पर ले जाएगा। अगर उसे हम रागमय बना देंगे तो हमें बंधन की गहराई में। कहते हैं यदा ही निंद्रियार्थेषु, अर्जुन के मन में एक क्यूरियसिटी आई कि मान लो कर्म करते करते, घर गृहस्थी में रहते हुए, व्यवसाय करते हुए, संसार में अपनी ड्यूटी करते हुए अगर हम योग कर लेते, तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा कर्म अब हमें ऊपर ले जा रहा है? इस चौथे श्लोक में बहुत अच्छा भाव है, पढ़ के देखिए। यदा ही नेन्द्रियार्थेषु न कर्म स्वनुसज्जते सर्व संकल्प सन्यासी योगारूढ़स्तदोच्यते। एक ऐसी स्थिति आती है उस साधक की, अपने इंद्रियों के विषयों में, इंद्रियार्थेषु माने इंद्रियों के विषय। इंद्रियां हमारे पास में है, है बाहर है। भगवान ने कितना सुंदर संसार बनाया कि इंद्रियां हमें दी और उनके विषय बाहर दे दी। इसलिए संसार वास्तव में हमारी सबकी संपदा है। वह जब सूर्य भगवान आते हैं ना, तो भक्तजन हाथ जोड़ते हैं, सूर्याय नमः भानवे नमः।
आदित्याय नमः। वेद में कहा सूर्य को भगवान का चक्षु मानो, तच्चक्षुर्देव हितम, मानो भगवान आ गए हैं हमारे लिए उजाला लेकर, ऊर्जा लेकर। छोटे से शरीर का संबंध इतने बड़े, रात को चंद्रमा देखिए, चंद्रमा का संबंध, चंद्रमा भगवान की दूसरी आंख है, का संबंध हमारे शरीर सूर्य और चंद्र से संचालित हो, लेकिन हमको इसका पता नहीं। आजकल जब से ये साधन बहुत हो गए, तो इन साधनों की वजह से लोग खिड़कियां भी बंद, दरवाजे भी बंद, अपना एसी चला के बैठे हैं। मैंने एक घर में था, बगल में बेटे बेटियों का रूम है, खटखटाओ ना। बोले अच्छा जी, खटखटाने का जमाना नहीं, अब तो मोबाइल मिलाना पड़ता है। अपने घर में मोबाइल मिलाना पड़ता है, हाँ। खटखटाना आजकल लोग पसंद नहीं करते। अब पता ही नहीं चलता कि आज पूर्णिमा है, अमावस है, प्रतिपदा है, द्वितीया है, पता ही नहीं चलता। का नहीं पता। भोजन की टेबल पे बैठे थे दिल्ली में अपने निवास पर। बेटा, क्योंकि रात को उसका ऑफिस का कोई काम होगा तो लेट उठा, अब बातचीत तो करनी पड़ती है ना बच्चों से। तो मैंने कहा बेटा, हमारे संत लोग जब प्रवचन वगैरह करते के बारे में ना एक श्लोक पढ़ते हैं। पापा कौन सा श्लोक है? बोले देखो, एक बहुत बढ़िया श्लोक है, उसमें तो कहा, कहते हैं ब्राह्मे मुहूर्ते बुद्धेत, हर नारी को चाहिए कि ब्रह्म मुहूर्त धर्मार्थो चानुचिंतयेत्, धर्म और अर्थ के बारे में चिंतन करें कि ये घर धर्म पे चल रहा है नहीं चल रहा है, कि इनकम कैसी है, के बारे में सुबह सुबह विचार करें। अर्थ के बारे में धर्मार्थो चानुचिंतयेत्, काय क्लेशाश्च तन्मूलान वेद तत्वार्थमेव च। हमारे घर के लोगों में कौन कौन से रोग लगे हुए, क्या कष्ट है, क्या इलाज कैसे होगा। कहते हैं सुबह ब्रह्म मुहूर्त में विचार करने से देवता लोग आपकी मदद करते हैं, आपको कोई सोच। और वेद तत्वार्थ में बचा, शास्त्र का चिंतन करना चाहिए, स्वाध्याय करना चाहिए। तो मैंने कहा बेटा, जब ये सब कथा चलती रही ना, तो आजकल के लड़के लड़कियों को तो ये पसंद नहीं आया। एक लड़के ने नया श्लोक, वो कौन सा श्लोक है? फिर मैंने उसको श्लोक सुनाया कि देखो, पहले वाले ऋषियों ने तो बनाया कि ब्राह्म मुहूर्त में उठना चाहिए और उठ करके धर्मार्थ का चिंतन करना चाहिए। आजकल इन्हें क्या बताया? आजकल का श्लोक बना के लाया, मुकाबले का बना के लाया, कहता है छोड़ो पुरानी बातें, नई दुनिया बसाओ। मैं तुमको श्लोक देता हूँ। क्या श्लोक दिया? कहता है सूर्या तपे सुबुद्धेत, जब सूर्योदय होकर के बिस्तरा गर्म हो जाए तब उठना चाहिए। फिर आगे श्लोक, सूर्या तपे सुबुद्धेत ईडीटी चानुचिंतित, सिगरेट का पैकेट किधर है, बीड़ी किधर है, चाय कब आएगी, इस पर विचार करना चाहिए। आके लाए सूर्या तपे सुबुद्धेत बीडीटी चानुचिंतित, कहते हैं दंभम छलम च द्रोहम च कलितत्वार्थमेव च। देखो श्लोक पूरा बना दिया, छंद पूरा है। दंभ माने क्या? दिखावा करना है, इसको दिखाना है कि है नहीं, लेकिन दिखावा करना दंभ। किसको छलना है? दंभम छलम च। और किसके साथ धोखा देना है? द्रोहम च। और कली तत्वार्थ में बचा, किसके साथ लड़ना है, ये सारी प्लानिंग बना लेनी चाहिए। देखो कैसा श्लोक बना के लाया, जिधर जा रहा है उधर का ही श्लोक लाया है उठा के। क्या इस श्लोक से इंसान इंसान बनेगा? श्लोक से मानव दानव बनेगा, मानव दानव। जबकि मानव को महामानव बने। आप महर्षि अरविंद जी एक पेज भी आप पढ़ते हो, आपको एक अलौकिक दिशा में वो लेके जाते, क्योंकि आपके भीतर वो सीढ़ी है। जिस सीढ़ी का आप केवल नीचे जाने में प्रयोग कर रहे हो, तो उससे आप ऊपर भी तो जा सकते हो। तो ये श्लोक उद्धार नहीं करेगा, ये मानव को दानव बनाएगा, और बना भी रहा है।
वही श्लोक उद्धार करेगा जो कि पहले के लोग पढ़ते और सुनाते थे, राम में अर्थ हो। तो कहते हैं यदा ही ने, तो इंद्रियां भगवान ने हार बनाई, कितना सुंदर बनाया कि रथ शरीर और आत्मा स्वामी, इंद्रियां हैं घोड़े, गाइए। रथ शरीर और आत्मा स्वामी, इंद्रियां हैं घोड़े, मन रूपी लगाम को बुद्धि ढीला यदि न छोड़े, मन रूपी लगाम को बुद्धि ढीला यदि न। इस बार सिलीगुड़ी वालों ने कमाल कर दिया। अब आपके पास में भी बहुत बड़ी तरीके लोग आए, मेरी गीता कथा में तरह तरह के बैनर लगाए जाते हैं। आपके यहाँ के कलाकारों ने हमें के पास ही ले जाके बिठा दिया, कृष्ण ही मुझे गीता पढ़ा रहे हैं। तो हमारे गोलचा साहब कहते हैं "ना, आपको पढ़ाएंगे, आप हमें पढ़ा देना।" मैंने कहा भी अच्छी बात है, बड़ी चर्चा है आपके इस बैनर की। अदरवाइज मैक्सिमम क्या लगता है कि भगवान रथ चला रहे हैं, है ना, और अर्जुन बैठे हैं कि रथ शरीर और आत्मा स्वामी, इंद्रियां हैं घोड़े, मन रूपी लगाम को बुद्धि ढीला यदि न छोड़े, उसकी तो जगत में जीत वही नर पाते। कहते हैं यदा ही इंद्रियार्थे, प्यारे अर्जुन, जब कर्म ऊपर चढ़ाने वाला हो रहा होगा ना, तो होगा क्या, इंद्रियों के विषयों में आसक्ति कम होने लगेगी। अच्छा, आप में से कितने लोग हैं जिन गानों को आप किसी उम्र में बहुत चाव से सुनते थे, अब उनको सुनने का मन नहीं? आप ही तो हो, किन्हीं चीजों को कभी बहुत पसंद करते थे और एक समय आया अब वो पसंद नहीं। तो मतलब है कुछ रुचियां हमारी बदल गई। तो भगवान कहते हैं कि कर्म को अगर आप यौगिक रूप दोगे, क्या होगा, जो इंद्रियों के विषय तुम्हें जन्म जन्मांतर तक घसीट घसीट के बंधन की तरफ ले जा रहे थे, उनमें अनुस्वजन नहीं होगा। यदा ही निंद्रियार्थेषु न कर्मसु अनुसज्जते सर्व संकल्प सन्यासी। अब उसमें वैसे विचार भी नहीं कि कोई विषय देखा तो पहले ऐसा होता था कि आसक्ति होती थी, अब विषय सामने है, इंद्रिय भी अपने पास में है, अब उसमें कोई आसक्ति, ये चीज चाहिए, ऐसा ऐसा नजरिया चाहिए। तो देखिए अगले श्लोक पढ़ते हैं, आगे के 5 में से ग्रंथ को ले लीजिए श्रद्धा से। उद्धरेदात्मनात्मानं, गये उद्धरेदात्मनात्मानं, नात्मानं अवसादये, नात्मानं अवसादये। अपनी वाणी को पवित्र कीजिए, संस्कृत भगवान की वाणी। उद्धरेदात्मनात्मानं, नात्मानं अवसादये, आत्मानं अवसादये। आत्मैव ह्यात्मनो बन्धु, आत्मैव रिपुरात्मनः, पुरात्मनः बन्धुरात्मा मनस्तस्य, येनात्मैवात्मना जितः, येनात्मैवात्मना जितः। अनात्मनस्तु शत्रुत्वे
वर्तेतात्मै शत्रुवत् वर्तेतात्मै ईतात्मा न प्रशान्तस्य परमात्मा समाहित परमात्मा शीतोष्ण सुखदुःखेषु तथा मान पमानयोः तथा मान ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रिय कूटस्थो विजितेन्द्रिय मुक्त इत्युच्यते योगी समलोष्ठात्मकाञ्चन 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 श्री भगवानुवाच भगवानुवाच। संकीर्तन में मन लगाइए, ग्रंथ को निशान लगा के गोदी में रखें तालियों के साथ। श्री भगवानुवाच 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 श्री भगवानुवाच। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। उद्धरेदात्मनात्मानं आत्मानं अवसादयेत्। मैं नमन करता हूँ गीता प्रेस ट्रस्ट को। गीता प्रेस हमारी भारतीय संस्कृति, वैदिक सनातन संस्कृति बहुत बड़ी सेवा करती। उन्होंने एक ग्रंथ छापा है, तो उस ग्रंथ में उन्होंने एक चित्र दिया। चित्र में क्या है कि श्री कृष्ण एक नाव पर जलाशय में उतरे हुए हैं, नदी में, और कुछ लोग वहां डूबने जा रहे हैं। कुछ लोग उनकी सहायता जो मांग रहे हैं, तो उनको वो पकड़ करके नाव में बिठा रहे हैं। तो फोटो भी बहुत अच्छी अच्छी छापते हैं। और यहाँ हमारे फाउंडेशन ने, डिवाइन लाइफ फाउंडेशन ने जो साहित्य रखा है, वहाँ का भी साहित्य हो जरूर। घरों में साहित्य, कल बताया गया कि काफी लोगों ने साहित्य लिया यहाँ से, कि अच्छे साहित्य का वितरण करना। और ट्रस्ट भी बहुत अच्छा कर रहा है, फाउंडेशन की 50% का आपको छूट भी दिया जा रहा है। अच्छे ग्रंथ में छोटा सा बच्चा एक फोटो देख लेता है ना, से भी के अंदर संस्कार पड़ता है।
अच्छे ग्रंथ टेबल पे रखने चाहिए। पास बैठे हो तो खोलना भी चाहिए। कहेगा मम्मी ये क्या है, पापा ये क्या है। ग्रंथ तो भगवान श्री कृष्ण का जो गीता प्रेस ने जो फोटो छापा, उस नाव में वो आए हैं, कुछ लोगों का उद्धार वो कर। ये मैसेज है कि अगर आप कृष्ण जैसा कहा वैसा करोगे तो कृष्ण उद्धार करने में सक्षम है। हरेदात्मनात्मानम, छठा अध्याय, पतित से पतित व्यक्ति का भी उद्धार करने का तरीका छठे अध्याय में भगवान, और हर व्यक्ति को मैसेज दिया कि इंसान को कम से कम अपना भला तो करना चाहिए, अपना भला तो करना चाहिए। कि और का भला करे न करे, कम से कम अपना भला तो करो। कि आप दिन भर बाजार में बैठे, महीनों बैठे, बरसों आपने कारोबार किया और लास्ट में देखा कि सब घाटा ही घाटा है, फिर बाजार में बैठने का फायदा क्या। कम से कम जो पूंजी लाए थे उतना तो बचा लेते। व्यापार अच्छा नहीं हुआ। पूर्व जन्म में जो भी अच्छाइयां हम इकट्ठी की, हमने इस दुनिया के लोभ लालच में, तृष्णा में, वासनाओं में बेच दी, कर दिया, और बहुत सारी इकट्ठी करके हम दुनिया में आ रहे हैं। तो ये क्या हुआ कि हम डूब। उद्धरेदात्मनात्मानम, 5वां श्लोक। व्यक्ति को चाहिए, आत्मा को चाहिए, आत्मा को चाहिए कि आत्मना आत्मानम उद्धरेत, स्वयं ही अपना उद्धार करे, और आत्मानम न अवसादयत, स्वयं अपना पतन न करे। तो ये भी पता चलता है व्यक्ति जब तक स्वयं नहीं चाहेगा उसका कोई उद्धार होने वाला। और व्यक्ति अगर पतित हो रहा है, औरों के कारण से पतित नहीं हो रहा है, अपने कारण से ही। संसार में कहते हैं आत्मैव आत्मनो बंधु, माने जो आपको चाहता है, आपका रिश्तेदार, आपका मित्र, आपका हितैषी, जो आपसे बंधे रहना चाहता है, जो आपका हित करना चाहता है, ऐसा व्यक्ति ढूंढो दुनिया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कितना भी ढूंढोगे, आपका पूरा बंधु कोई हो सकता है तो वो तुम ही हो सकता। अगर तुमने अपने साथ ही दुश्मनी की हुई है, तुम्हारा उद्धार करने वाला कोई बंधु दुनिया में के पास ताकत ही नहीं। उन दिनों मुझे बताया गया, क्योंकि हमें तो लगातार कथाओं में बाहर विचरण करना पड़ता है। हम गए तो आया, पड़ोस में घटित परिवार रहता था किराए पर, का जो बेटा था, इकलौता बेटा, अभी शादी हुई, नन्हा बच्चा भी आया है, उसको कैंसर हो गया। और जब कैंसर हुआ तो साधारण परिवार, कैंसर का इलाज बहुत महंगा होता है, उस इलाज में बहुत पैसे। डॉक्टरों ने कहा कि गुटखा खाने की वजह से ये कैंसर होता है। सबसे पहला नियम तो यह है कि इसे गुटखे की तरफ देखना भी नहीं, छूना भी नहीं गुटखे। अभी इस स्टेज में है कि हम, आप इतना पैसा लगा रहे हो तो इलाज करके हम ठीक कर दें। कहते हैं सचमुच उस युवक को, इसकी शादी हुई 5-6 साल हुए हैं, बालक भी गोदी में है, इलाज में पिता ने सारा पैसा लगाया, डॉक्टर भी की घटना है, वो ठीक, सब खुश, कोई बात नहीं, पैसे चल कमा लेंगे, जिंदगी बच गई। लेकिन बंधु अभी 6 महीने भी नहीं गुजरे थे, जब किसी विषय पर किसी की आसक्ति होती है, कितनी आसक्ति होती है उसका ये बड़ा भयानक कहीं वो जा रहा था, बगल वाला जो है वही गुटखा चबा रहा था, वही सुगंध। उसने देखा उसके पास एक दो पाउच और भी रखे हैं, मित्रता भी हो गई, सोचा अब तो मैं ठीक तो हो ही गया हूं। मन ललचाए, ये इंद्र का ध्यान, ये दुनिया के अंदर जितना क्लेश चल रहा है, ये
जो अनियंत्रित इंद्रियां हैं इनकी वजह घोड़े की रथ शरीर और आत्मा स्वामी, इंद्रियां हैं घोड़े। और घोड़ों को तो लगाम से ही बस करना पड़ेगा ना। और मैंने जब इतिहास पढ़ा ना अपने पूज्य महर्षि अरविंद जी का, आप इनकी जीवनी पढ़िए, बहुत अद्भुत जीवनी। प्रतिभा के धनी थे। 7 वर्ष की उम्र में पिता ने कहा तो भारतीय संस्कृति तो हवा भी नहीं लगनी चाहिए, ऐसे इंग्लैंड में ले जाके डाला, फादर को दे दिया कि ये पूरी तरह से इसको अंग्रेज बना दें। लेकिन भगवान ने जिसको महापुरुष पढ़े लिखे, कहाँ पढ़ते थे, जहाँ वो अपनी परीक्षाएं देते थे, सबसे आगे रहते थे। अद्भुत महापुरुष ने आगे बढ़ना होता है, होनहार वीरवान के। कहते हैं एक जो परीक्षा थी ना, शायद वो आईसीएस कोई परीक्षा थी, उस परीक्षा में एक नियम था, घुड़सवारी भी करनी थी। जानबूझ के उस मसले को वो लेते नहीं, उनको पता था कि इसको करूंगा तो मुझे जॉब करना पड़ेगा, जॉब मुझे करना नहीं है। पढ़ाई में तो हमेशा श्री अरविंद जी टॉप पर रहे, लेकिन घुड़सवारी नहीं की। तो कहते हैं उन्हीं दिनों बड़ौदा नरेश वहां गए हुए थे। जब मिलना हुआ तो तब जाके भारत पहली बार उनका आगमन हुआ। आज जो बैठे हैं सिलीगुड़ी में डिवाइन लाइफ फाउंडेशन, ये उनके भारत आगमन से हुआ है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। गुलामी के कालखंड में हमारे कितनी दिव्य आत्माएं बाहर कहीं जाकर के का आगमन होने से हमारी संस्कृति का बड़ा भारी काम। घुड़सवारी, कहते हैं ये जो इंद्रियां हैं ये घोड़े हैं। आत्मा को चाहिए कि इन घोड़ों पर नियंत्रण करे। तो मन का घोड़ा जब उसका दौड़ा, उस पाउच की खुशबू आई, उस गुटखे की खुशबू आई, काश अगर अपने घर की घटनाओं को लेकर मेरे सारे परिवार ने लाखों रुपया पानी की तरह मुझे ठीक करने के लिए बहाया है। डॉक्टर ने बोला है कि इसकी तरफ देखना भी नहीं। अपने घोड़ों की रथ शरीर और आत्मा स्वामी, इंद्रियां हैं घोड़े, मन रूपी लगाम को बुद्धि लायत। चाहिए था और कस के पकड़ता कि ये मन भाग रहा है तो वहां से उठ जाता, तो ये घटना न होती। लेकिन उसने पकड़ा नहीं, फट से मांग लिया कि भाई साहब एक पाउच मुझे देंगे। खा के मुंह में डाला। बंधु, उसी की वजह से वो कैंसर जो चला गया था वो वापस आया। और जब मैं कथा करके वापस गया तो उस नौजवान की मृत्यु हो गई। पूरा मोहल्ला रो रहा था। मृत्यु का कारण दोबारा से डॉक्टर ने बोला था कि दोबारा अगर हो जाएगा ना तो फिर ड्यूरेबल। ये तो शरीर की घटना है, शरीर तो बहुत छोटा है। जिस अंतःकरण चतुष्टय को, जिन इंद्रियों को लेकर के हम जन्मते और मरते समय किसी का शरीर छूटता है, मूल इंद्रियां नहीं छूटती, ध्यान रखना, मूल प्राण नहीं छूटती। वो सब साथ जाता है आत्मा के साथ। सारा कंप्यूटर की भाषा में कहते हैं ना, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। सिर्फ हार्डवेयर ही शमशान में आहुति में अर्पित होता है, सॉफ्टवेयर तो निराकार रूप से आत्मा के साथ। तो कहते हैं कि देखो, आत्मा अगर अपना हित न सोचे तो उद्धार कौन करेगा। वो बड़ा बदनसीब है जो अपना ही शत्रु बन गया है। आत्मैव आत्मनो बंधु आत्मैव रिपुरात्मना। सा वो नौजवान विवेक करता, अपने आप आत्मा को बलवान बनाता, बच जाता, घर बच जाता, पत्नी का पति बच जाता, माँ बाप का बेटा बच जाता, नन्ना बच्चा गोदी में है उसका पापा बच जाता। लेकिन बस में हो गया। कहते हैं बंधुरात्मा मनस्तस्य, छठे श्लोक में देखिए, बंधुरात्मा मनस्तस्य येनैवात्मात्मना जितः। कहते हैं अपने आत्मा का वो बंधु हो गया, मित्र हो गया, सखा हो गया, जिसने अपने आप को जीत लिया, अपने इंद्रियों पर काम किया, इच्छाओं पर काम किया, अपने विकारों के ऊपर काम करके एक संयम का जीवन वो धारण करता है। अनात्मनस्तु शत्रुत्वे
वर्ते तात्मैव शत्रुव। जो अनात्मा हो जाता है, आत्मा को के साथ शत्रुता का व्यवहार करता है, तो शत्रुवत ही व्यवहार करता है। कर्म हो रहे हैं, कमाई भी हो रही है, घर परिवार भी चल रहा है, धन दौलत भी बढ़ रहा है, लेकिन अपनी ही आत्मा से शत्रुता भी बढ़ रही है। क्रोध भी बढ़ रहा है, लोभ भी बढ़ रहा है, घृणा भी बढ़ रही है। देखिए, व्यवसाय करना तो कर्तव्य है, लेकिन उस व्यवसाय के साथ में जब आप और के प्रति मन के अंदर ईर्ष्या लाएंगे, जो व्यवसाय कल्याण का कारण है वो ईर्ष्या आपके बंधन का कारण। तो कहते हैं ईर्ष्या, द्वेष, ये सब चीजें पनपती रहती हैं। आपने देखा है ना, बहुत अच्छी जगह में मिट्टी डाल दीजिए, अगर आपने कोई खेती बाड़ी करनी है तो बीज लगाने पड़ते हैं। बिना कुछ किए ही वहां झाड़ झंकाड़, घास, ऐसी ऐसी जहरीली चीजें खड़ी होती हैं और भयानक जानवर भी वहां पैदा हो जाते हैं। ठीक इसी तरह जो व्यक्ति अपने लिए काम नहीं करता, अपना मेडिटेशन नहीं करता, अपना जाप नहीं करता, अपनी कथा नहीं सुनता, अपने बारे में डिटेल से चिंतन नहीं करता कि मेरे में कितना काम हो चुका है और मुझे अपना करना है, स्वाध्याय नहीं करता है, तो वो अपने साथ शत्रुता करता रहता है। आत्मन प्रशांत परमात्मा समाहित शीतोष्ण तथा माना। कहते हैं अपने इंद्रियों पर काम किया, उन पर कंट्रोल किया, और उसी की वजह से प्रशांत का चित्त शांत रहने लगा। एक माता जी को एक संत पूछते थे कि माता जी, मैं हरिद्वार से कथा करने आता हूँ, मेरे पास बहुत साधु महात्मा मिलने आते हैं, लेकिन वो इतने शांत नहीं होते जितने आप शांत हो दिल्ली में। तीन तीन आपकी बहुएं, पोते पोतियां हैं, घर में चहल पहल है, मेहमान बहुत आते हैं, लेकिन आपके चेहरे में मैं जो शांति देखता हूँ, गंभीरता देखता हूँ, वो मुझे बहुत प्रभावित करता है। तो उस माता ने बातें बताई। बोले महाराज जी, आप लोगों का आशीर्वाद है, घर पहले बहुत गरीब था, हमारे पतिदेव ने बहुत मेहनत की, आज आप ये सब जो देख रहे हो, महल गाड़ियां, ये सब कुछ नहीं था जब मेरी शादी हुई। तो हमने उस गरीबी के समय में पति पत्नी ने जब तब करते हुए, संयम करते हुए, भक्ति करते हुए, धर्म करते हुए घर को खड़ा। उसी का परिणाम यह है कि कुछ चीजें मिल गई हैं, सहनशीलता मिल गई, दूरदर्शिता मिल गई, दूसरे व्यक्ति के व्यवहार को किस तरह से मेंटेन करना है, उसका कुछ सामर्थ्य हाथ आया है। जैसा आप बोलते हैं ऐसा कुछ और लोग भी बोलते हैं, तो लगता है कुछ इस मन पर काम हुआ है। हम आपकी तरह आश्रमों में, हिमालयों में जाके समय तो नहीं लगा सकते, लेकिन ये दिल्ली की भागदौड़ में भी अगर अपने बारे में थोड़ा काम किया जाए तो अपना स्वभाव, वो कहती मेरा स्वभाव पहले ऐसा नहीं। मैं जब अपने घर में थी, मेरे घर में संपदा अच्छी थी, पति की स्थिति अच्छी नहीं थी, लेकिन पति बहुत साधक थे, भक्त थे, भगवान कृष्ण के प्रेमी थे। उनका गायत्री जप और गीता का पाठ कभी छूटता नहीं था। तो संकट में भी मैं जब ऊंचा भी बोलती थी तो वो शांत रहते थे। तो बहुत बार ऐसा कहना पड़ता था कि मैं इतना कुछ बोल चुकी हूँ, आप कुछ बोलते क्यों नहीं हो? तो मुझे हंसाते थे, कहते थे कि भाई पहले आपकी कथा पूरी हो जाए तो हम भी अपनी व्यथा सुनाएंगे। हम बाजार से आए, हमने भी तो कुछ देखा होगा। आपने घर में रहकर परेशानियां देखी, तो आप अपना दर्द सुना रही हो, है, आप सुनाओ, लेकिन कुछ हमने भी देखा होगा, हम भी सुनाएंगे। तो कहते हैं ये सब पतिदेव की वजह, मैंने भी सीखा, तो इस वजह से अब इतना बड़ा कुटुंब है, बुढ़ापा ठीक से गुजर रहा है। क्योंकि जब आप स्वयं संयमी बनेंगे तो फिर आपका झगड़ा कम होगा। तो भगवत गीता जब मुक्ति की बात करती है, केवल जन्म मरण से मुक्ति की बात नहीं करती। इसी लाइफ में
डे टू डे जीवन में समस्याओं से कब कैसे मुक्त हुआ जाए, वह मेथड हमें भगवत गीता रिलेवेंट है। हर व्यक्ति, आबाल वृद्ध, अमीर गरीब, जो किसी भी दिशा में रहता हो, गीता उसके लिए पठनीय है, चिंतनीय है। कहते हैं ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा चितात्मना प्रशांतस्य परमात्मा समाहित। अपने आप को जीत लिया ना, तो भगवान के करीब हो। श्री अरविंद जी कहते हैं ना, एक दिव्य सत्ता आपका इंतजार कर रही। आप थोड़ा सा अपने उस तमस से बाहर आइए, अपने विकारों से थोड़ा सा अपने आप को फ्री कीजिए, वो आपका हाथ पकड़ने के लिए सावित्री तैयार। बोले सच्चिदानंद भगवान की। वेदों में भी यही कहा गया, धियो यो नः प्रचोदयात्। वो तो अपनी मैग्नेट से, अपनी प्रेरणा से तुम्हें खींचने को तैयार है, लेकिन थोड़ा सा तुम अपना धूल झाड़ो। आपने मैग्नेट को देखा है, वो लोहे को पकड़ने को तैयार। अगर लोहा मिट्टी में लथपथ होगा तो फिर मैग्नेट काम करेगा। तो कहते हैं जितात्मन, आत्मजित होते ही परमात्मा समाय, भगवान के करीब जीव हो जाता है। तो कहते हैं प्रशांत से, एक तो उसका स्वभाव शांत रहे, उग्रता, व्यर्थ की उग्रता नहीं। भाई अगर आप लड़ाके ही हैं और तो आपको लड़ने की चाहे तो पाकिस्तान के बॉर्डर में जाके लड़ो ना। घर में क्यों लड़ते हो भाई बहनों से, माँ बाप से क्यों लड़ते हो? बहुत पुरानी बात है, उन दिनों मैं जब कथा करता था हरियाणा में, ऐसे मैंने कथा सुनाई। मैंने कहा भाई जो अपने लोग हैं उनके साथ लड़ना झगड़ना नहीं चाहिए, है ना। अपने लोगों के साथ में प्रेम से रहना चाहिए, भाव से रहना चाहिए, मधुर बनना चाहिए। एक चौधरी जी लाठी लेके कथा सुनने आते थे, आके कहते हैं और बनाओ कायर, पहले ही हमारा हिंदू जाति कायर है और कथा सुना सुना कि इनको और ढीला कर दो। अच्छा आपके लिए मैं कल कथा सुनाऊं, है ना। मैंने कहा देखो एक दोहा क्या था, जो तो को कांटा बुए वाको बोए तू फूल, तुझको फूल को फूल है वाको है त्रिशूल। ये तो हो गया नरम बनाने वाली बात। से वो चौधरी जी नाराज हो गए। कल जरूर आना, मैं आपके लिए कल दोहा लेके आऊं। मैंने कहा देखो हमारे वर्णाश्रम व्यवस्था में क्षत्रियों का बड़ा काम है। क्षत्रिय बॉर्डर में खड़े हैं ना, मजे से कथा कर रहे। अमित शाह जी ने क्षत्रिय उतारे ना, तभी तो ये चुनाव हो पाया, पुरुष उतारे, तभी जाकर के आपको न्याय मिला। कहाँ, क्षत्रिय बहुत बड़ी चीज है। जब आर्मी की गाड़ी देखो, नौजवानों को देखो, भगवान से कहो कि इनका बल बढ़ाओ, इन्हें राष्ट्र के प्रति बलवान बनाओ। तो मैंने कहा हरियाणा की भूमि क्षत्रियों की भूमि है, चौधरी बात कर ही रहे हैं तो कल की कथा उस पर करते हैं। नया वेद का मंत्र लिया और हमने कहा देखो वो जो आज तक दोहा सुन रहे थे ना, वो तो घर के लिए था, रिश्तेदारी में, परिवार में कोई अगर कड़वा बोलता है तो तुम मीठा बोलो, कोई कुछ कहता है तो थोड़ा सहन करो, ये घर के लिए था। आज जो दोहा मैं लाया हूं वो दोहा क्या है, जो तो को कांटा बुए वाको बोहे तू सूल। जो तुझे कांटा बोए ना उसको सूल बो दे, है ना। तो कहते हैं जो तो को कांटा बोए वाको बोए तो फूल, वो मत वाला क्या याद करेगा। कहते जो तो को कांटा बुए वाको बोए तू भाला, वो मत वाला क्या याद करेगा, पड़ा किसी से पाला। बोले आचार्य जी यो बात बनी, अब यो बात बनी ये बात बन गई। मैंने कहा ये क्षेत्रीय के लिए मैसेज है, जिसको लड़ने की बहुत अभिलाषा है, आपके लिए मेरे पास काम है, आओ चलो पाकिस्तान के बॉर्डर में चलते हैं, बांग्लादेश के बॉर्डर में लड़ते हो, पत्नी से लड़ते हो, भाई से लड़ते हो, क्यों से लड़ते हो, वह देता है। ये तो प्रेम से। जितात्मन, आपने अगर अपने आप पर काम किया तो आपका स्वभाव बड़ा मधुर बन, प्रशांत,
आप शांत रहोगे और परमात्मा समाहित, तब आप भजन करोगे ना, भक्ति करोगे, भगवान आपको अनुभव में आएंगे। युक्त तो कहते हैं शीतोष्ण सुख दुखस्य, सर्दी गर्मी सुख दुख को भी सहन करने लगता है। तथा माना पमानयो, तीन द्वंद्व है यहाँ, तो आए दिन हमें मिलते हैं। सर्दी गर्मी का द्वंद्व और सुख दुख का द्वंद्व, मान और अपमान का द्वंद्व। ये हमें सदा हिलाते रहते हैं, चित करते हैं, परेशान करते हैं। योगी व्यक्ति इतना मजबूत हो जाता है कि इसमें विचलित होता है। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा, कूटस्थो विजितेन्द्रिय, युक्त इत्युच्यते योगी, समलोष्ठास्मकांचन। कहते हैं कि योगी जो होता है वो समलोष्टास्म कांचन, उसमें ऐसी विरक्ति आने लगती है। देखो, लोष्ट कहते हैं मिट्टी के ढेले को, अस्म कहते हैं पत्थर को, और कांचन कहते हैं सोने को। योगी को ऐसा बोध होने लगता है ये पदार्थ बहुत कीमती है, इसकी कोई कीमत नहीं है, ये तो एक लौकिक व्यवस्था है। पारमार्थिक तो क्या है कि ये भी तो एक पदार्थ ही है। मिट्टी भी एक पदार्थ है और सोना भी एक पदार्थ है। और सुबह हम जो मेडिटेशन कर रहे थे पृथ्वी तत्व पर, आजकल तो सोना बहुत चढ़ा हुआ है ना, क्योंकि 100 ग्राम लोहा वो भी एक पदार्थ है, और 100 ग्राम सोना ये भी पदार्थ है। रेट कितना है। और लोग कैसे स्मगलिंग करते हैं, अरे बाप रे, एयरपोर्ट में जब पकड़े जाते हैं ना, बाहर से सोना वोना करते हुए, एक व्यक्ति ने तो कैप्सूल में सोना डालकर उसको निगल लिया, हाथों में सोना भर करके ला रहा, पकड़ा गया दिल्ली एयरपोर्ट में। तो जब उसकी स्कैनिंग की गई, कहीं से कुछ खबर थी तो उसकी स्कैनिंग की गई, एक्सरे वगैरह हुआ तो कैप्सूल दिखे, तो कैसे निकाला होगा वो तो आप ही जानो। डॉक्टर ने छोड़ना नहीं। पदार्थ का लोभ व्यक्ति को से क्या क्या काम करवाता है, लेकिन जब व्यक्ति संयमी बनता है तो इनके प्रति ये जो लोभ होता है उसका खत्म। आत्मन शांत से कि उसकी लगन अब इन सोने चांदी धन दौलत में नहीं है, कि लगन तो भगवान में है। आइए एक लगन की पंक्ति गुनगुनाते हैं उसके। लगन लगी प्रभु दर्शन की, जगमग ज्योति जगी मन की। एक लगन है कि दुनिया का मालिक बन जाऊं, और एक लगन है कि मैं अपने मन का मालिक बन, अपने विकारों पर विजय प्राप्त करूं, आत्मा को बंधन से मुक्त करूं। लगन लगी प्रभु दर्शन की, जगमग ज्योति जगी मन की। गाइए लगन लगी प्रभु, जगमग ज्योति जगी मन की। लगन लगी प्रभु दर्शन की, जगमग ज्योति जगी। हल्की हल्की तालियां ग्रंथ को निशान लगा के। मस्त हुआ मन सुमिरन में, मस्त हुआ मन डूब गया हरि चिंतन में। सुध बुध भूली तन मन की, जगमग ज्योति जगी मन।
खुद खुद भूली तन मन की, लगन लगी प्रभु दर्शन की, जगमग ज्योति मन का तेरा तेरा हुआ गए। अंत पर हुआ, अंत पर हुआ, लगी प्रभु सत्संग को तीरथ मानो गए। आप तीर्थ करने आए हुए हैं, संग को तीरथ मानो। दो पद समृत जानो, दो पद समृत जानो, सीख यही है संतन की, जगमग ज्योति जगी मन की, लगन लगी प्रभु दर्शन की, जगमग ज्योति। जिसने हरि को बिसराया, जिसने हरि को बिसराया, अंत समय वो पछताया, अंत समय वो पछताया, शाम ढली जीवन की, जगमग ज्योति जगी, लगन लगी प्रभु दर्शन की, जगमग ज्योति जगी मन की, जगमग ज्योति जगी मन की, जगमग ज्योति जगी मन की। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। लगन आपको कहीं से कहीं पहुंचा देती, कोई बाधा नहीं है। मन बहाने बनाता रहता है, मेरा बिजनेस ऐसा है, मेरा परिवार ऐसा है, मैं नहीं कर पाऊंगी, मेरे से होगा नहीं। ये सब लगन के न लगने से। जिनको लगन लगी उन्होंने विपरीत से विपरीत परिस्थिति में भी इस आत्मा को बंधन से मुक्त कराया, योग में लगाया और सन्यास की ऊंचाई पर पहुंचाया। भगवान कहते हैं कि मेरे प्यारे अर्जुन, ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा। देखो हम लोग जब बढ़िया खाने को मिलते हैं, क्यों जी चंद्रकांत होता जी, बढ़िया बढ़िया डिश जब देवियां खिलाती हैं तो अच्छा तो लगता है, लेकिन भोजन की तृप्ति कितनी देर रहती है जरा बताइए।
जब तक अगली भूख नहीं लगती, है ना? कितना भी बढ़िया भोजन आपने किया हो, इसकी एक सीमा है, तृप्ति समाप्त हो जाती। लेकिन भगवान ने भगवत गीता में इस श्लोक में 8वें श्लोक में कहा, एक तृप्ति ज्ञान विज्ञान की हो। ज्ञान विज्ञान तृप्ता। हमारी आत्मा तृप्ति ढूंढती रहती है। कोई अपनी तृप्ति बढ़िया जलेबी में ढूंढ रहा है, कोई अपनी तृप्ति रसमलाई में ढूंढ रहा है। और पता नहीं, यहाँ लोग, मैं तो देखता हूँ बड़े बड़े घर की देवी सड़क में खड़े होके गोलगप्पे खाए जा रहे हैं। पता नहीं शुद्ध है या नहीं, कहाँ से लाके पानी घोलता है वो, उसमें क्या डालता है, में तृप्ति है। बहुत साल पहले की बात है, जालंधर में हमारी कथा थी। बहुत बड़े उद्योगपति हमारे भक्त हैं, अभी भी उनके परिवार से है कि अच्छा जी, अच्छा जैसे यहाँ हमारी गुलशा साहब की, संगीता जी की पोती है ना, मायरा, आज उसने एक ज्ञान की बात बोली अपने परिवार वालों को। मैं नहीं बता रहा। 3 साल पहले भी उसने एक ऐसी बात बोली थी। जालंधर की वो गुड़िया भी मैंने देव को मिलाया, उसका नाम स्तुति था ना, छोटी सी गुड़िया होती थी। जालंधर के बहुत बड़े मंदिर में मेरी गीता कथा थी। बच्ची को गोदी में लेके घर वाले जाते थे, वहां एक कीर्तन चलता था। कीर्तन क्या था? दीन बंधु दीनानाथ, मेरी डोरी तेरे हाथ। बेटी घर आई, उसको कीर्तन बहुत अच्छा लगा होगा, गुनगुना रही है, बंधु दीनानाथ तेरी डोरी मेरे हाथ। कीर्तन को चेंज कर दिया मैं। तो घर वालों ने अगले दिन मुझे बताया, कल ये मंदिर आई थी, कथा में इसने कीर्तन सुना, कीर्तन के चढ़ गए, तो ये इसने थोड़ा उल्टा कर दिया है। मैंने कहा देखो ये बच्ची है ना, बच्चे भगवान का रूप होता है ना, बिल्कुल निर्दोष होते हैं, पवित्र होते हैं। मैंने कहा ये तो शायद डोरी पकड़े भी ले भगवान की, लेकिन हम नहीं पकड़ सकते है ना, हमें तो अपनी डोरी ही देनी पड़ेगी। कि बेटी अब नौजवान हो गई है, से हमें मिला रहे थे जालंधर, ये वही बेटिया है, कीर्तन को अब तो मैरिजेबल हो गई है, बड़ी हो गई, सारे कोर्स कर लिए। देखो, बचपन में एक संस्कार का वातावरण जब मिलता है बच्चे से, वहां मुझे उन्हीं दिनों की बात है, एक व्यापारी परिवार ने कहा, यहाँ पर बहुत ही प्रसिद्ध पकोड़े, सर हमने आपको वो पकोड़े खिलाए। तो ऐसा है कि थोड़ा समय लगता है, आप गाड़ी में बैठे रहना, एसी चला हुआ होगा, ड्राइवर होगा, पकोड़े वहीं खाने। किसी परिवार का जो प्यार होता है तो फिर बात माननी पड़ती है। मैंने जीवन में पकोड़े के लिए इतनी लंबी गाड़ियों की लाइन पहली बार देखी। 30 गाड़ियां पहले से लाइन में थी, उनको पकोड़ा मिलेगा तो फिर ये 21वें को मिलेगा। अरे स्वाद, अरे इंद्र है, लाइन से लगा देती, कहीं पकोड़े खाने के लिए। क्यों? तृप्ति मिलती, स्वाद आता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जगत की जितनी भी तृप्तियां हैं सब क्षण। सही तृप्ति जिसको प्राप्त करने के बाद इस आत्मा का उद्धार हो सकता है, ज्ञान विज्ञान की तृप्ति है। इस बात को जानिए कि ये जीवन क्या है, इस बात को जानिए कि ये जगत क्या है, इस बात को जानिए कि ये जीवन आया कहाँ से है, इस बात को जानिए कि जीवन किधर जा रहा है। जो चीजें नष्ट होने वाली हैं उसमें ही आपका समय जा रहा है। ये तृप्ति क्षणिक तृप्ति, ज्ञान अभिज्ञान की तृप्ति जाती है, कूटस्थ हो जाता है, जितेंद्रिय हो जाता है। अब वो बहुत गहरी चीज में आनंद लेता है। कोई आप ग्रंथ लेकर बैठेंगे, में आपको बात समझ में आने लगती है, तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि कितना। कोई चिंतन धारा आपको अंदर से पकड़ लेती है, आप उसके आनंद में रहेंगे, क्योंकि वो तृप्ति, अद्भुत तृप्ति, युक्त इत्युच्यते। जब ऐसी तृप्ति आने लगे, ये सिंबल है कि अब उसका योग लगने, चर्चा को शुरू करके अब जा रही है। कहते हैं, बहुत पुरानी बात है,
एक ब्राह्मण परिवार में एक ही पुत्र, परिवार धनी था, अन्न था, और वो युग था जब अपने बच्चों को पढ़ने के लिए गुरु के पास में जरूर भेजा जाता था। कि बच्चा घर में रह करके जो चीज गुरु के पास में सीख सकता है, जो चीज तपस्या करके सीख सकता है, विधा में लाड़ प्यार में घर में नहीं सीख सकता। कि हमारे यहाँ चाहे वो राजा हो चाहे वो रंक हो, अपने बालक बालिकाओं को, कन्याओं को कन्याओं के कुल में और बालकों बालकों को भेजा जाता है। ब्राह्मण परिवार में बहुत लेट बच्चा आया, बहुत तप से आया, यज्ञ त्याग से आया। तो जब समय आया गुरुकुल जाने का, तो उसने अपनी पत्नी से, कि देवी आपका तो मन नहीं करेगा कि बच्चे को घर से, कि का इंतजार करते करते कितने साल हमारे बीत गए, लेकिन इज्जत भी तो कोई चीज होती है। और ये हमारा बड़ा घराना है, यहाँ लोगों का बहुत आना जाना है, अगर हम बच्चे को नहीं, कारण तो अच्छा नहीं होगा ना। तो अपनी ममता को थोड़ा सा ढाल लो, बच्चे को भेज दे। तो ब्राह्मणी कहती है कि आप महिलाओं को केवल ममता में ही मानते हैं, ये चिंता तो मुझे आपकी थी। आप बच्चे से ज्यादा लगे रहते हो, मैंने तो पहले ही सोचा हुआ था कि इसको भेजना जरूर। इसका निर्माण तभी होगा जब ये तप करेगा। घर के सुख सुविधाओं में, धन दौलत में विकार बढ़ सकते। और इसी भूमि के महापुरुष स्वामी विवेकानंद जी, रामकृष्ण परमहंस के शिष्य, उन्होंने यूरोप में, अमेरिका में लेक्चर देते हुए बोला हुआ है। कहते हैं दुनिया में दुख ने, पीड़ा ने, परेशानी ने जितने लोगों को अच्छा बनाया, सुख सुविधा भोग विलास ने उतने लोगों को अच्छा नहीं बनाया। संतों ने दोहा बनाया, दुख के दुख के माथे सील पड़े, जो हरि भजन बिसराए, बलिहारी मैं उस दुख के, जो जियो बारंबार सिम। परेशानी में व्यक्ति यथार्थ के ग्राउंड में होता है, सुख सुविधा में व्यक्ति कल्पनाओं में होता है। गुरुकुल का जीवन, तपश्चर्या का जीवन। तो ब्राह्मण बहुत खुश हुए, क्षमा करना तुम मुझे। बेटे को कहा गया, बेटा तो सरकारी था ही। कहते हैं विधिवत समय के बहुत बड़े गुरुकुल में बेटे को भेज। अब देखो, पूर्व जन्म में आत्मा जो सीख करके आई, उसके अनुसार तो गीता में आएगा। ये अध्याय जब पूरा करेंगे ना, छठे दिन, आज इसका पहला दिन है। जो गया हुआ यस्टरडे था वो तो हमारे देव आर्य जी का था। गाने सुने ना आपने, बहुत अच्छे थे, एक बार इनके लिए ताली बजाइए। इनकी टीम ने बहुत अच्छे कार्यक्रम दिए। और हमारे राजीव भाई जी का भगवत गीता तो आज से विधिवत शुरू। अंतिम चरण में आएगा पुनर्जन्म के बारे में, है कि उस कहते हैं वो ब्राह्मण जन्म का जो था, पूर्व जन्म के बहुत बड़े तपस्या का फल था। कहते हैं गुरुकुल में जाकर जब उसको ज्ञान विज्ञान मिलने लग गया ना, मेरे बच्चे तो कहते थे गुरुजी घर जाने को छुट्टी कब मिलेगी, क्या मैं अपने माँ बाप को बुला सकता हूँ। कहते हैं वर्ष के बाद वर्ष बीत रहा है, बात करता ही नहीं। अब जो बच्चा घर की बात न करे, तो भाई साल बीत गया, लोग भी भूल गए। तो कहते हैं उसकी पढ़ाई चल रही है, विवाह हो रहा है, सुंदर हो रहा है, तेज हो रहा है, विद्वान हो रहा है, और ज्ञान विज्ञान में उसको इतना आनंद आता है, जो ग्रंथ पढ़ता है काल के सुनाता है। जन कहते हैं कि बहुत योग्य आचार्य बन गए हो, हमारे बाद में को भी देखना है। वहाँ की जितनी तपस्याएं थी, जल्दी उठना है, जो भी तपस्याएं थी मजे से करता है। घर के सारे सुख सुविधाओं को वो कभी याद ही था, समृद्ध घर से। कहते हैं जब ऐसा हुआ, तो अगर बालक गया था 8 वर्ष का और वो युवा हो गया 22 वर्ष का, बताइए जरा, 8 वर्ष का बालक 22 वर्ष का होने के लिए कितने वर्ष चाहिए? 14 वर्ष चाहिए। 12 वर्ष को भी क्रॉस करके 14 वर्ष का हुआ, तो कहते हैं माँ बाप हो गए बूढ़े। और उस उन दिनों नियम था कि जब तक
बुलावा ना आए, बच्चे को मिलने के लिए भी जाना तो नहीं माना जाता। हाँ, बच्चे का मैसेज आ जाए तो वो जा सकता है, आचार्यों से अनुमति। अब आप बताइए, लाइफ को बनाने के लिए हमारे यहाँ ऐसे-ऐसे प्रयोग होते। अब क्या हो रहा है कि लाइफ को बिगाड़ने के लिए एक नया प्रयोग हो रहा है, और इस प्रयोग में का नाम मैंने रखा है, तो थे गुरुकुल के गुरुवर, ये आपके हाथ का गुरु का नाम है गुरुवर कालूराम, है ना? गुरुवर कालूराम लाइफ को बिगाड़ने में बहुत काम कर रहे हैं। अब तो बच्चा कहीं भी है, टच में चाहिए, टच में। कहाँ गया था? नीचे गया था, ऊपर गया था, वो भी बताता रहेगा, मोबाइल की वजह। बच्चों को जो आइसोलेशन चाहिए, वो नहीं मिलता। रिश्तों में जो एक डिस्टेंस चाहिए, हम बेटी को विवाहित करके ससुराल भेजते, और 1 वर्ष तक हम ये प्रभु से कहते हैं, बहुत अच्छे घर में गई है, और हर घर में आते जाते रहते हैं, तो बहुत सारी चीजें वो भूल भी जाती थी, तो वो रच रच जाती थी। लेकिन अब शादी होके आई नहीं कि अगले दिन फोन आ रहा है कि मम्मी क्या कर रही है, यहाँ तो भिंडी अच्छी नहीं बनती, आपकी भिंडी याद आ रही है। अबे, छोटी चीजें सप्लाई कर रही है, ससुराल में रहकर अभी कल ही तो आई है, कि घर कैसे बस। गाड़ियों में भी लिखा होता है, ट्रक में लिखा होता है ना, कीप डिस्टेंस। जीवन को बनाने के लिए एक सर्टेन काइंड ऑफ डिस्टेंस इज नेसेसरी। तो कहते हैं कि वो तो बहुत ज्यादा हो गया, 22 वर्ष का युवा हो गया, घर वाले तो दुखी हो गए, माँ बाप बूढ़े हो गए, और बूढ़े होकर निराश हो गए कि भेजा था बच्चा धर्मात्मा बनेगा, हमारा ध्यान रखेगा, मांगा था भगवान, लेकिन ऐसा लगता है कि गुरुकुल में जाकर हमें ही भूल गए। अब हम उसको ढूंढते हुए जाकर के अपनी बेइज्जती थोड़ी कराएंगे। कहते हैं पति पत्नी होकर रहते हैं, और मन में खुश बच्चे से जो आशा होती है। और ध्यान रखना, जो संतान अपने माता पिता के प्रति कर्तव्यहीन होती, चाहे कितना भी बड़ा विद्वान हो जाए, कितना भी बड़ा योगी हो जाए, तो दोष अवश्य लगता है। शास्त्र कहता है कि पुरीन होने के लिए हमारे यहाँ जो जनेऊ दिया जाता है, जनेऊ में एक धागा पितृ ऋण का है। कहते हैं कि एक दिन वृद्ध दंपति लड़खड़ाते हुए वन में भ्रमण कर रहे, और इधर ही गुरुकुल में क्या हुआ कि जो गुरुजी थे वो वृद्ध हो गए, और बहुत बड़ी सभा करके उस गुरु का आचार्य इनको बना दिया गया। का नाम था जरत्कारु। क्या नाम था? जरत्कारु। जरत्कारु नाम के ब्राह्मण को ज्ञान विज्ञान में इतना रस आ गया, तपस्या में इतना रस आ गया, माँ बाप को, घर के कर्तव्य को भूल गए, और वो आचार्य बना दिया गया। माँ बाप उनकी याद में रोते हैं, उन्हें कोई पता नहीं मेरे पीछे क्या हो रहा है। कहते हैं कुछ ब्रह्मचारियों को लेकर वो भी वन यात्रा में थे। कहते हैं उधर से वो वृद्ध दंपति आ रहे हैं, कांपते हुए, एक दूसरे का हाथ पकड़ते हुए। ध्यान रखना, ये जो बुढ़ापा है ना, ये व्यक्ति के पाप पुण्य की परीक्षा की घड़ी है। अगर हमने पुण्य किए हुए होंगे, कोई इस उम्र में हमारा ध्यान रखने वाला होगा। अवस्था ने तो किसका छोड़ना, समय रहते पुण्य की, ताकि ये पुण्य कष्ट के समय में कोई रूप लेकर आपके काम आए। तो कहते हैं एक तरफ तो वो जा रहे हैं, एक तरफ विद्यार्थियों को आचार्य जा रहे हैं। करूँ, जब इन्होंने देखा कि किसी अच्छे घर के वृद्ध लगते हैं, पहचाना नहीं उन्होंने माँ बाप को, और ना माँ बाप ने बेटे को पहचाना। 8 साल का बेटे का शरीर कैसा होता है, और 22 साल का कैसा। कहते हैं आचार्य पास में जाके कहते हैं, ऐसा लगता है कि आपके जीवन में कोई कष्ट है, ऐसा लगता है आप बहुत दिनों से मुस्कुराए नहीं, क्या हम आपकी कोई मदद कर सकते हैं? आपके परिवार में कोई है नहीं? तो रोते हुए कहते हैं आचार्य वर आपको क्या बताएं, बहुत मुश्किल। एक पुत्र हुआ था, लेकिन वो ऐसा निर्मोही, माँ बाप के प्रति शून्य हृदय वाला पैदा हुआ,
वो पढ़ने गया था और पता नहीं कहाँ खो गया। बस उस याद में हम दिन काट रहे हैं, कब ये शरीर गिरेगा, बुढ़ापे से छुटकारा होगा। कैसे ही था, खून हिल गया। खून तो वही था ना, जो आचार्य 22 साल का तेजस्वी दिव्य आचार्य बना हुआ, ज्ञान विज्ञान में तृप्त रहने वाला, में सर्वोपरि पद पर ब्रह्मचारियों का निर्माण कर रहा है। ख्याल आया कि जिन्होंने जन्म दी, आशा लगाई, उनके बारे में कभी मैंने सोचा ही नहीं, और ये गति हो गई मेरी याद में। वो बुद्धिमान थे, उन्होंने तत्काल मैटर को आउट नहीं किया। चल गया, अच्छा कौन से गुरुकुल में, बता दिया। चल गया, चिंता मत कीजिए, आपके बेटे को 1 हफ्ते के भीतर आपकी सेवा में मैं खड़ा करके छोड़ूंगा। आज आप घर जाइए। तो आप लोग भी कथा सुन करके अब घर जाने वाले हो। कल की कथा में हम कैसे कैसे वो आचार्य ज्ञान और विज्ञान, क्योंकि श्लोक आ रहा है 8वां श्लोक, ये ठीक है, ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूट, ये जयी भी हैं, तपस्वी भी हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कर्म भी तो चाहिए, कर्तव्य भी तो। इतने बड़े आचार्य से कौन सा कर्तव्य मिस हो रहा था? पितृ माँ बाप के कर्तव्य था। ये भूल स्वीकार की, न बच्चों को बताया, बच्चों को बताएंगे तो गलत उदाहरण जाएगा, और न माँ बाप को बताया कि मैं वही हूँ, नहीं बताया। आप कृपा करके जल्दी से घर जाइए, मैं आपके बेटे को 1 हफ्ते के भीतर आपके दरवाजे पे खड़ा करूंगा। कहते हैं बहुत खुश, हाँ आचार्य आप ऐसा कर सकोगे, बहुत निर्मोही है, उसने कभी हमें याद नहीं किया। कहते हैं थे तो वही ना, कर ले, चिंता मत कीजिए, मैं करके छोड़ूंगा। तो हम कल सुनेंगे कि किस तरह से वो जाते हैं घर और आगे क्या होता है। इस जीवन में मनुष्य का जो उत्थान है कर्तव्य के बिना नहीं है। कर्तव्य को इस अध्याय के आरंभ में कहा गया, आप कितने भी बड़ी सन्यासी क्यों न बनो, अगर आपने कर्तव्य के साथ अन्याय किया है तो आपका आरोहण अधूरा है। मैं जब अपने भगवान की दया से माँ गंगा के तट पर हमारा आश्रम है, अब तो जब से रामदेव जी महाराज ने बना लिया तो हरिद्वार बहुत बड़ा हो गया। 18 किलोमीटर पहले से हरिद्वार शुरू हो जाता है, हमारा आश्रम बिल्कुल लास्ट में। मानो हरिद्वार के सभी आश्रमों के दर्शन हो जाते हैं, दर्शन हो। एक दिन मैं किसी से कह रहा था, इनमें से ये जो हजारों साधु संत दर्शन देते हैं, इनमें से कितने लोग होंगे जो भगवत गीता के अनुसार कर्तव्य कर्म करके या किसी वजह से लाल कपड़े तो नहीं लिए, कोई कारण बन गया तो उठ करके साधु बन गए, से सिद्धि मिलने वाली भगवत गीता बहुत सुंदर। श्री कृष्ण गोविंद माधव की गाइए, श्री कृष्ण गोविंद। पढ़ लो गीता केशव की, गीता पढ़ लो गीता केशव की, पढ़ लो श्री कृष्ण गोविंद माधव की गीता। वेदों की इसमें महिमा, वेदों उपनिषदों का सार यहाँ, मृत धेनु है ये सखी गीता। कर्म करो फल न मांगो,
कुरुक्षेत्र से न जगो माया है ये रब की योगीता ईश्वर की कृष्ण गोविंद माधव की योगीता देह कांत अटल जान बच के मनुज को जाय पान फिर आत्मा है सबकी गीता ईश्वर की गोविंद गीता ईश्वर की। बोलिए सच्चिदानंद भगवान। आप सभी भक्तजन श्रद्धा भाव से भगवान की वाणी आपको सुना। आप सभी के अंतस्थ भगवान को नमः। आज की कथा को यहीं पर विराम देते हैं। कल फिर समय पर हम अगले ओम शांति शांति।